मेरे प्रिय शिष्यों, प्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट संस्कृत खंड की श्रृंखला में पंचशील सिद्धांता पाठ का हिंदी में अनुवाद समझाने जा रहा हूँ। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्या शान्ति स्म। अतएव अयं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। पंचशीलमिति पंचशील ऐसा श्रेष्ठाचार विषय का सिद्धांता श्रेष्ठाचार संबंधी सिद्धांत हैं। पंचशील ऐसा श्रेष्ठाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशीलमिति नामना पंचशील इस नाम से स्वशिष्यान शान्ति स्म अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। तो महात्मा गांधी, महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव अयं शब्द इसलिए ये शब्द अधुना अपि इस समय भी तथैव स्वीकृत उसी प्रकार स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांता क्रमणि एवं सन्ति ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा, हिंसा न करना। नंबर 2 सत्यम, सत्य बोलना। नंबर 3 अस्तेयम, चोरी न करना। नंबर 4 अप्रमादः, असावधान न होना। ब्रह्मचर्यम। नंबर 5 ब्रह्मचर्यम संयम इति माने ऐसा। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य में सिद्धांता, लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोग कारणानि राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्वबंधुत्व विश्व शांतिश्च और विश्व शांति के साधनानि सन्ति साधन हैं। लेकिन ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवं अभवत् पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। तो राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के
प्रधानमंत्री के समय चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभावपि देशों, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर चुके हैं एवं च व्यवस्थिता, और इस प्रकार व्यवस्थित हैं। नंबर 1, किमपि राष्ट्रम कस्यनस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याख्यातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई भी बाधा उपस्थित नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का बाधा उपस्थित नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडताम च सम्मानिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरे नाक्रस्यते। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वां स्वां प्रभुसत्तां शांत्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र मिल करके अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र मिल करके अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिमिच्छति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्र भारतम स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति। संसार के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं या चाहते हैं तानि इमान नियमान अंगीकृत, वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को मजबूत करते हैं। तो संसार के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को मजबूत करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो एवं पाठन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।